अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए म्यूज़िक एकेडमी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इल्मे एक लहर से उठी है अभी। अल्लाह खैर करे, उठो बाबा चुक ले वो। ओ पुत्र चुको बाबा, नहीं तो फरिश्ता चुक लेगा जी। अल्लाह का पुत्र गड्डी रोक जाके। उस्ताद जी साडे कोल गड्डी जोगे ते पैसे हैगे जी, बाहर खोती रेड़ी खलोती है। ओ पुत्र शौकी ना करो, बाबा जी नु कुछ हो गया जे। और पुत्र सुखी सादी बाबे नु की होना बेटा, तेरी खैर करे मौला। मैं वैसे ही पुत्र तेनू इंस्पिरेशन ना गाना सुना रहा सी। शाबाश बाबा जी, जान ही कट छड़ी जे। एडे पक्के एक्सप्रेशन नहीं देईदे कि रब ओदे च रंग ही भर देवे। और मैनू तो आज पता लगा मेरे आ बच्चिया, और तू मेरा कितना प्यार करना है, तेरे को मेरी तकलीफ वेखी नहीं जाती है मेरे आ बच्चिया। बाबा जी, हम चाहते हैं कि हमारे अलावा आपको कोई तकलीफ ना दे। ये जिम्मेदारी हम अपने हाथों में रखना चाहते हैं। अल्लाह जानदा असी ते डरी गए सा, खबरे बाबा वोग चले। मैं तो यह सोच रहा था जे बाबा जी नु कुछ हो गया ते देखदा सामान केड़ा दुकानदार उधार देगा। और शौकिया, और तेनू अद्धा मच्छर लड़े हुए मैनू समझ आ गई कि मेरे दुख तकलीफ का या मेरा एहसास सिर्फ सुरीले खां करदा है, बाकी तुसी सारे कूड़ हो, माठे हो। ओ बस बाबा जी, मैनू भी कुछ वादे ते कुछ कसमां दी वजह तो तुहाडा ख्याल करना पैंदा है। मैं आना क़यामत वाले दिन तुसी अम्मा जी नू की मुंह वहाओगे? पुत्र ये कहीदा कि क़यामत वाले दिन मैं अम्मा जी नू की मुंह वहावांगा। वही कह रहा हूं कि आप क्या मुंह दिखाएंगे। पहले पंजाबी में कहा था, अब उर्दू में कह रहा। दोनों का मतलब ये है कि तुम इन्हों डिग्रेड कर रहे हैं पुत्र। और मैं कहता हूं कि लोग बातें ना करें कि सुरीले खान ने बाबे का ख्याल नहीं किया। वाह 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 अंकल, आपका सुरीले खान किसने नाम रखा था? पुत्र लुधियाने सन एक बल्ले खां साहब, बहुत बड़े आदमी हुए हैं बल्ले खां। उन्होंने नाम रखा आपका? हाँ, उन्होंने मेरी वालदा मोहतरमा से कहा था कि जो अब आपके घर बच्चा होगा उसका नाम सुरीले खान रखना। वाह, सुना वो भी सुरीले नहीं थे। कूड़ा, ये किस्मत की बात होती है, वरना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नुसरत फतेह अली खान तो पहले मैं कैसेट रिकॉर्ड कराई सही, बस बदकिस्मती रिकॉर्ड करा के आया। वेड़े च बह के मंजी ते नाश्ता करन लग पिया, कोल ही कैसेट पई। ओ कां आया तो कैसेट चुक के ले गए। बस ऐसी बेबरकती पई है, कां दी बात मेरे गले च मुंतकिल हो गई। बस गां नू पता लग गया होना कि केसर चलनी तो है नहीं, उन्हें चुक के जाके किते जाया करती। जाया कर देती पुत्र, कैसेट सी कि बंब सी? कैसे शोभे हो तुम खान साहब, यार हद होती है बदजौकी की भी। इतनी अच्छी गजल गा रहे थे बाबा जी, उन्हें रोक कर ये क्या गुफ्तगू शुरू कर दी आप लोगों ने? ले मेरे आ बच्चिया, हुणे ले। आहा, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। सही गल। शोर बरपा खानाए दिल में। अल्लाह खैर करे, को दिल च जलसा रख लिए जी। कूड़ा गौर ना सुन। शोर बरपा खानाए दिल में, वाह, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, वाह रे वाह। कोई दीवार सी गिरी है अभी, क्या है? कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या कहते, बस करो, मैं ठंड ना लुआ लेना।
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚ ਲਾਉਣ ਡਏ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਇਧਰੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। आहा, क्या देखें साए को रिफाइन किया है। वाह 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 वाह, जिन अलहदा कर दिया, इंसान अलहदा कर दिया। फिर भी शायबा लगता है जिनका। यार गाने तो उन्हें भरी दुनिया में जी नहीं लगता। छोड़ दें इस दुनिया। भरी दुनिया में जी नहीं लगता। भरी दुनिया में जी नहीं लगता। जाने किस चीज की कमी है अभी। हर चीज की। पहले हाथ तो मुकद्दर की कमी, दूसरी खुराक की कमी, तीसरे हाथ पेट्रोल गैस की कमी, और आखिर में खर्चे की कमी। और डॉक्टरों ने कहा है खून की कमी। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਦੀ ਕਮੀ। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या कहने जी, मैं ना के ਇਹੋ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, जी जी जी, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਵੇ। बहुत डुब के गाते ने जी बाबा जी। कई बार तो असी गोते खांदे नूं कड्ढिया बाबे नूं। यार क्यों छेड़ते हो बाबा जी को? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। नामुमकिन। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या कहने थोड़ी जही। गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ਬਾਬੇ ਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। क्या कहने पहला नाम ही मिलन दा हिसाब करी जांदा बाबा। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बाबा जी की खिदमत करने के बजाय उन्हें जुगते कर रहे हो और इतनी बुरी बुरी बातें करते हो। तेरी खैर होवे पुत्र। ਲਓ ਬਈ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੇ ਹੋ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਹੱਲੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। मेरा मतलब अभी बाबा जी के देखने वाली बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। जी जी जी, हाले तो बाबा जी ने फांसी घाट नहीं वेख्या। धोबी घाट तक तो चले गए थे। और ਤੁਹਾਡਾ दौर फिटे। बस अली मुमताज साहब, हम खान साहब लोगों को यही नुकसान होता है रिश्तेदारों को शेल्टर देने का। शोखे हो जाते हैं। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗੁਟਕੇ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ बाबा जी मेरे लो साफ जवाब जे मैं किचन च कोई नहीं जे जाना। मैंने तो पहले ही गांव जाना है गंदम की कटाई के लिए। ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਗੰਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੰਦਮ काटनी। खबरदार किसी ने भी इधर उधर जाने की कोशिश की तो आप सब बेटे घर रहेंगे, मैंने अपनी फूफी की तरफ जाना है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਹੂਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। खान साहब हम भी इस्लामाबाद का 2-4 दिन के लिए चक्कर न लगाए, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। As you like। ਉਹ ਕੂੜੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। वैसे मशवरा अच्छा है भूट खां का जी। दोवें दोस्त कल्ले बह के वेड़े च गांदे रहना। 100 साल पहले हाल खराब था साडा, हाल खराब था ताडा, आज भी है और कल भी रहेगा। ਓ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਵਈਆ ਜੇ ਉਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਬੁੱਢੋ। वाह 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 वाह, अमीर रिश्तेदार आ रहे। लो जी गांव जाना कैंसल। वैसे भी गंदम तो बारिश से गीली हो गई थी। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, वहां बारिश हो रही है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਰੌਕ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤ। आओ फिर बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੂੜਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ओ बाबा जी ਸਵੇਰ ਦਾ 6533 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। 4-5 दिन से मेरे कान खान डे ने। ओ बेटे, ओ खुदा के लिए रेंट कार से कोई सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर ले आओ। ओ पुत्र कमरे में एसी लगवा दो। बेटे 10-12 किलो मटन स्टॉक कर लो। यानी स्टॉक करने वास्ते फ्रिज नहीं हैगी तो स्टॉक कर लो। ਉਹ ਸ਼ੌਕਿਓ, ਓਏ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਤੀਸਾ ਆਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं नहीं बेचूंगा अपने बूट। ये वाइट बूट मुझे मथन चक्रवर्ती ने भेजे हैं। तेरे सदके जावा। ਉਹ ਝੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥਨ ਅਗਰਬੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਲਵਾਏ। ऐसे ही नहीं लवाए उसके बूट, बर्फ वाला गोला खिलाया उसको। ਓਏ ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਕਟ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। वाह रे वाह, क्या कहने, क्या फौरन सरकारी अफसर बने हैं। वाह। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही बाबा जी, इतना अमीर कबीर रिश्तेदार आपका कैसे हो गया? क्योंकि जहां तक मुझे मालूमात हैं, ताड़ा जिहड़ा सब तो अमीर रिश्तेदार सी ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਮਾਰ ਗਈ ਮੁਝੇ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ,
डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई, आंखों में नींद नहीं आई, मार गई, मार गई, मार गई, मार गई, मार गई, मार गई, मार गई। क्या कहने मार खान गई। साहब, जनाब जनाब, क्या हाल है जी? खान साहब करिए तो ये हाल है क्या कहने वाह 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 वाह, इधर इधर बोतल भी लो, तशरीफ रखो जनाब, तशरीफ रखो। ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਪਾਣਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ। चुप करो कूड़ा, बैठो खान साहब। तशरीफ रखें खान साहब, तशरीफ रखें। क्या कहने, क्या कहने? खैर तो है, क्या कह रहे थे? मार गई? कौन मार गई? किसे मार गई? अल्लाह खैर करे। ये राज किसी ने मुंह ते मुक्का मारे है जी। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀੜੀ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। नहीं नहीं, हमारे पास ना सामान इतना था ही नहीं जो कूली की जरूरत पड़ती हुई आपको तकलीफ देते। हम ऐसे ही वॉक करते हुए आ गए। आहा, तो सारे तोहफे इसी बैग में हैं जी। पर नथी हो जा पुत, नथी हो जा, खामोश हो जा, नथी हो जा। खान साहब, सफर में थकावट तो जरा भी नहीं हुई होगी, यकीनन आप बिजनेस क्लास में आए होंगे। हाँ, क्लास तो बहुत हाई थी, आराम से स्लीपर पे सोते हुए आए। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ? तेनू की पता राग, हो सकता हूँ ऐसे जहाज चल गए हूँ। बट तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बड़े ठाट बाट हैं, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। यहाँ तो बस ये एक जैसे दिखने वाले 6 लोग हैं। वो खान साहब, किसी वक्त फोन पे आवाज क्लियर नहीं ना होती, इन्होंने बंगला नहीं कहा होगा, कंगला कहा होगा, कंगला। ये मुलाजमों को तुमने अपने साथ बहुत फ्री किया हुआ है। खान साहब, मैं मुलाजम नहीं हूं इनका, मैं इनका दामाद हूं गलती से। हाँ जी जी जी, आजकल मुलाजमों को भी दामादों की तरह ही रखना पड़ता है, वरना भाग जाते हैं कम वक्त। जी आप सुनाएं गुटके खान, कैसा चल रहा है सब? बेहतरीन, सुकून से चल रहा है। भाई हमने तो बहुत पहले ही भांप लिया था कि मौसीकी का मुस्तकबिल तारीख है, तो हमने अपना काम शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून है भाई। आप यकीन करें, कराची से पिंडी तक हमारा कारोबार फैला हुआ है। आओ बेटा, नस के चाह पानी बोतल काफी की पियाइए, इन्होंने की खवाइए अमीर लोग। ले लो जो मर्जी खवा दो, वैसे मुंह तो लगता है कि बोटी नहीं खा सकते। खान साहब, काफी या बोतल या क्या ठंडा? अरे खाना पीना हो जाएगा, जरा बातचीत करने दे। भाई तुम बताओ। हाँ। तुम कह रहे थे कि तुमने तो मौसीकी से लाहौर में अपने महल खड़े कर लिए हैं, कहाँ है? ये यहाँ पे महल ही खड़ा था जी, फिर खड़े खड़े महल के गिट्टे सूझ गए जी। फिर महल को एक साइड पे बिठा दिया हुआ है, अब हम यहाँ रहते हैं। अच्छी बात। भाई तुम्हारी जिद पे लाहौर आया हूँ, महीना डेढ़ यहीं हूँ। हाँ। पूरा लाहौर घुमाना है तुमने हमें। वाह वाह। बाकी लाहौर दिखाना है, बिलालगंज तो हमने देख लिया है। मैं क्या खान साहब, उन्होंने ते महीना पूरा लाहौर में फिरना टुरना है, ते 2 साइकिल किराए ते ले आवा। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ? ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਖਾਮੋਸ਼ ਨਥੀ ਹੋ ਜਾ। अच्छा जी। हाँ जी खान साहब, ਇਹ बैग साइड ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। माल ताज़ा बनाया है तो इसलिए यहीं रखने में थोड़ी हवा लग जाएगी। अल्लाह खैर करे, माल ताजा बनाया है। की है जी ये जी जनाब? सोने के दांत बनाने वाली मशीन है इसमें।
वाह रे वाह, लो जी हुण पता लगा जी। हाँ, गोल्ड का कारोबार करते हैं वो जो अमीर लोग नहीं लगवाते सोने के दांत, जी वो बनवाते हैं खान साहब। क्या कहते हैं? क्या बात है, सोने की तलाश। हाँ अंकल मेरे दांत लगवा देना सोने की। खान साहब ये जो गोल्ड के दांत बनाती है मशीन, मुझे लगता है छोटी सी है जो बैग में ही आ गई है। आप समझे नहीं, ये मंजन को मशीन कहते हैं। मंजन क्या मतलब जी? दाढ़ में हो दर्द, दांत में लगा हो खीड़ा, ठंडा गर्म पानी से हो खाने पीने में चुभन, आवाज दे के तलब करें 10 रुपए मंजन, 10 रुपए मंजन, 10 रुपए मंजन। ओ माड़े खां, जी उस्ताद जी। पुत्र बाबा जी दा बैग चुक जी ते इन्हां नूं बाहर कढ के ते कुंडी ला लै मेरा बेटा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे शुतुरमुर्ग को देखकर क्यों लगता है कि इसने कपड़े छोटे साइज के पहने हुए हैं। यार क्या फजूल बात कर रहे हैं। तो यार उसके पर छोटे छोटे होते हैं ना, मुझे लगता है जैसे उन्हें छोटे भाई की शर्ट पहनी हुई है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, आपने अक्सर कुर्बानी के जानवर को मोहल्ले में या सड़क के ऊपर रस्सी तड़ा के दौड़ते हुए देखा होगा, जी। या आपने किसी वक्त भूतरे हुए घोड़े या गधे को भी दौड़े लगाते देखा होगा। जेम्स बॉन्ड भाई उर्दू में भूतरे हुए नहीं होता, बिफरे हुए होता है। यार मैं को उर्दू का पीरियड नहीं पढ़ा रहा, मैं खबर सुना रहा हूं। भूतरे हुए घोड़े और गधे को देखा होगा, नहीं कहूंगा मैं बिफरे हुए। नायरीन, मेरी हल्की सी बेइज्जती हुई है इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ गया। लेकिन नायरीन, जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपने अपने होश काबू में रखने हैं, जिस तरह हनेरी चले तो गोगा अपनी विग को काबू में रखता है। ओ भाई तकरीर करन लग पे हैं, फटाफट सानू खबर दे मथे ला। जितना को तुम्हें खबरें सुनने का शौक है ना, मुझे पता है। अगर अभी सच्ची मुच्ची की खबरें लग जाए ना तो तुम फौरन रिमोट पकड़ के कोई ना कोई गाना लगा लोगे। आई एम सॉरी नायरीन, हम जरा आपस में लगते फपते। खबर कुछ यूं है, थाईलैंड में एनिमल कैफे से फरार शुतुरमुर्ग की नेशनल हाईवे पर दौड़ देखकर लोग हैरान रह गए। 5 माह का शुतुरमुर्ग 10 मील तक गाड़ियों के साथ भागता रहा। सफर करते लोगों ने गाड़ियों की दीवार बनाकर उसे काबू किया और मालिक के आने पर उसके हवाले कर दिया। कौन सुनाओ, उड़े हैं कि नहीं होश? यानी आप जरा विजुअलाइज करें कि मोटरवे है और गाड़ियां जा रही हैं और शुतुरमुर्ग दौड़ रहा है। वेरी गुड, लगे हो शुतुरमुर्ग, लगे हो। आई एम सॉरी नायरीन, ये मेरी हल्की सी बेइज्जती करनी चाह रहा है। आपको पता है ये कुजरा वाले वांडो से आया हुआ है, इसलिए जरा इसकी मेरे साथ लगती फबती है। तो यार तेरी सारे ना लगती है तो तू इतने लैंड किया ने। घर ही तुम्हारे सिर पे आता हूं, तुम भी मुझे ताने दे रहे हो। ओके ओके, मुझे खुशी हुई। तफसील बताओ जरा खबरों की। तफसील इस खबर की कुछ यूं है, ये वाकया थाईलैंड के इलाके बैंगलामोंग का है। अच्छा। जहां एक बंदे ने निजी चिड़ियाघर बना के वहां बाकी जानवरों के साथ 2 अदद शुतुरमुर्ग भी रखे हुए थे। अच्छा। हाय हाय हाय, उनमें से एक शुतुरमुर्ग तो शरीफ आदमी था बेचारा। वो तो खा पी के अपना आराम से कमरे में जाके तो हुक्का पीना शुरू कर देता था। दूसरा जो शुतुरमुर्ग जुआ कराता था। और यार दूसरा शुतुरमुर्ग जरा बदतमीज था। वो जब भी कहीं उसके फार्म हाउस पे उसके चिड़ियाघर में कोई गड्डी शड्डी आती थी तो वो गाड़ियों की तरफ दौड़ता था। जरा अथरी तबीयत का था, 5 महीने का था ना, अभी स्कूल जाना नहीं शुरू हुआ था, इसलिए जरा शरारतें ज्यादा करता था। अच्छा, वो उसकी गाड़ियों के पीछे जो भागने वाली आदत थी ना जी, जी। वो तो चूंकि मसलसल वो कर रहा था ये हरकत। हाँ जी। वो उधर चिड़ियाघर में ना जी कोई सीमेंट वाला ट्रक आया है। अच्छा।
इसने क्या किया है, सीमेंट वाला ट्रक जब माल उतार के तो गेट से बाहर निकलने लगा है, तो ये ट्रक के पीछे भागा है और गेट से बाहर निकल गया। सिक्योरिटी वालों को पता ही उस वक्त चला जब ये गेट से बाहर निकलकर दौड़ लगा चुका था। उसी सीमेंट के ट्रक के पीछे दौड़ता हुआ ना जी ये हाईवे तक पहुंच गया और इंतहाई मसरूफ सड़क पर तकरीबन 10 मील तक दौड़ता रहा। वहां सड़क पर सफर करने वाले लोगों ने गाड़ियां उसके आगे पीछे ला के ना जी तो इसको ढक लिया। उतनी देर में फिर पीछे बंदे पहुंच गए। उन्होंने क्या गल सुना, निक्कियां कुकड़ियां तुहाडे कोल सांभियां नहीं जानदियां ते एडा दा शुतरमुर्ग 6 फुट कद दा तुसीं क्यों रख लिया? उन्होंने फिर साथ सॉरी भी की और उनको एक लॉलीपॉप दिया और वापस ले आए। यार जेम्स बॉन्ड, मुझे शुतुरमुर्ग को देखकर क्यों लगता है कि इसने कपड़े छोटे साइज के पहने हुए हैं? यार क्या फजूल बात कर रहे हो? तो यार उसके पर छोटे छोटे होते हैं ना, मुझे लगता है जैसे उन्हें छोटे भाई की शर्ट पहनी हुई। आई एम सॉरी नायरीन, बस ये दानिश्वर इसी तरह के हैं बेचारे। ये दानिश्वरी भी वो बताते हैं जिसमें जुगत जरूर हो। बहरहाल ये तो शुतुरमुर्ग दौड़ा है तो थाईलैंड वालों की दौड़ें लग गई ना जी। जी जी। 2022 में दर्जनों शुतुरमुर्ग एक फार्म से फरार होकर चीन की सड़कों पर आ गए थे। अच्छा। चीनी शहर बीजिंग के करीब एक फार्म पर 150 के करीब शुतुरमुर्ग पालने के लिए रखे गए थे। अच्छा जी। लेकिन एक दिन इसी तरह उनमें से 83 शुतुरमुर्गों ने फार्म का दरवाजा खुला देखकर दौड़ लगा दी। बस जी वो शुतुरमुर्ग जब दौड़े हैं ना बीजिंग की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर, तो लोगों ने उनको देखकर फटाफट पुलिस को फोन कर दिया कि जल्दी पहुंचे, शुतुरमुर्ग बीजिंग पे हमला करने वाले हो गए। बस इसी काल की वजह से पुलिस ने शुतुरमुर्गों के इस गैंग को शहर पहुंचने से पहले काबू कर लिया और फार्म के मालिक को बुलाकर उसके हवाले किया और साथ उसको कानों से पकड़ के कहा कि आंदा एहो जी हरकत होई ना ते असी शुतुरमुर्गां नूं ते कुछ नहीं कहना, असी तेनू शुतुरमुर्ग बना देना। जेम्स बॉन्ड, ये क्या होता जा रहा है शुतुरमुर्गों को? ये क्यों बार बार भाग रहे हैं? वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या दानिश्वरों वाला सवाल किया है, एकदम फजूल। बहरहाल आपके सवाल का जवाब कोई शुतुरमुर्ग ही दे सकता है। बहरहाल मैं भी ये सोचता हूं कि ये शुतुरमुर्ग क्यों घर से दौड़ जाते हैं। इनमें जात बरादरी से बाहर शादी करने का भी कोई रौला नहीं होता। माँ बाप इन्हें जबरदस्ती मार मार के स्कूल भी नहीं भेजते, ना ही इनकी बीवी फोन करके अपने भाइयों को बुला लेती है, ना ही ये बेचारे संडे के संडे वॉशिंग मशीन लगाते हैं, ना ही इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक होता है कि पुलिस का छापा पे है तो दौड़ा लग गई है। क्यों दौड़ते हैं? वाह, मेरा तो ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है कि ये बेचारे इस बात के गुस्से पे दौड़ जाते हैं जी जी कि एडा वड्डा अंडा असी देने हैं तो उदा आमलेट गोगा बना के खा जाते हैं। इस गुस्से में ये दौड़ते हैं, या फिर शायद चूंकि अब शुतुरमुर्ग का गोश्त भी बिकता है तो ये कसाई की छुरी कहीं खाब में देखते हैं तो दौड़ लगा देते हैं। या ये भी हो सकता है कि इन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने का शौक हो, ये बात कि हमें भी दौड़ में हिस्सा दिलाएं ताकि हम भी कोई मेडल शेडल लेके आए। निरा अरशद नदीम ही ना लम्मा होके ते फायदा चुके, साडा भी बड़ा कद है, सानू भी ओलंपिक च भेजो। या फिर हो सकता है कि वो हसबे हाल देखते हो और सोचते हो कि यार अगर जेम्स बॉन्ड इतना स्मार्ट है तो हम क्यों नहीं हो सकते, इसलिए दौड़ लगाने निकल जाते हो। वैसे जेम्स बॉन्ड, जिस तरह की तुमने शर्ट पहनी हुई है ना, लग तुम्हें अच्छी रही है, लेकिन अगर मैं पहनूं तो मेरा बेटा कहता है बाबा एज के हिसाब से कपड़े पहना करें। नहीं तो मेरा ख्याल है कि वो जो मेरा क्लास फेलो कहता है तो मैं वो ठीक कहता है। देखो बात ये है कि ये अंकल टाइप लड़के नहीं ये पहन सकते, ये तो यंग लड़के ही इस तरह की शर्टें पहनते। जेम्स बॉन्ड, जरा इधर तवज्जो कीजिए। जी फरमाइए। ये शुतुरमुर्गों को सोचना चाहिए
बाकी जानवर भी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्यों बार बार भाग जाते हैं? समझ नहीं मुझे आती, ये तो तुम ही उनको समझाओ कि यार मैं भी तो जिंदगी गुजार रहा हूँ आराम से। वैसे गोगा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नहीं यार काइंड क्यों, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिर्फ शुतुरमुर्ग ही नहीं दौड़ते, बाकी भी जानवर बड़े बड़े खतरनाक वाकयात कर देते हैं। अच्छा। 2023 में न्यूयॉर्क से बेल्जियम जाने वाले एक कार्गो तैयारे को सिर्फ इसलिए वापस मोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें से एक घोड़ा फरार हो गया था। यार जेम्स बॉन्ड, तुम हमें बेवकूफ ना बनाया करो यार। नहीं, मुझे क्या जरूरत है बनी बनाई चीज को खराब करने की। तो यार उड़ते जहाज में से घोड़ा कैसे गायब हो सकता है? उसने कहा पैराशूट बांधा हुआ था। वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल है इसका यार, वेरी गुड, मैं इम्प्रेस हुआ। घोड़ा जनाब उड़ते हुए जहाज में से नहीं फरार हुआ। अच्छा। जहाज के टेक ऑफ करने से पहले निकल के दौड़ गया था। और जहाज बंद बुंद करके अगलिया ने भेज दिता है। बाद में फिर एयरपोर्ट के अमले ने देखा रनवे के ऊपर एक घोड़ा दौड़ता हुआ। उन्होंने क्या है तो किसी एयरलाइन का जहाज नहीं, चार लत्तां वाला जहाज किथों दौड़ रही है। और फिर गौर करने पे पता चला कि हजूर ये घोड़ा है, और ये जो पिछले तैयारे में घोड़े लोड करके भिजवाए हैं उनमें से एक है, ये बीच में से फरार हो गया। यार कैसा बेवकूफ घोड़ा यार, लोग जहाज में सफर करने के लिए तरसते हैं और वो भाग गया। देखो यार हो सकता है उससे फोबिया हो। ओह गुड, देखा कितना समझदार है। आपको मालूम है कि थैले ने जबरदस्त घुड़सवारी की हुई है। हाँ, ये पहले गधे पे सवार होता है, फिर उसके ऊपर खड़ा होके घोड़े पे सवार होता है। जब थैला गिरता होगा लोग कहते होंगे वाह 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 वाह, घोड़े से घिरा गधे पे अटका। और यार जानवर है, बस निकल गया, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? सही कह रहा है, ये होता है इस तरह, जानवर डर जाता है किसी वक्त ट्रक पे या किसी अपना कन्वेंस पे सवार होते हुए। अच्छा, इसी तरह 2024 में अमेरिका की रियासत मोन्टाना में ना जी एक सर्कस का हाथी सर्कस में करतब दिखाने की बजाय शहर की सैरो तफरी के लिए निकल पड़ा। अब थाईलैंड, श्रीलंका या अफ्रीका में तो हाथी सड़क पे आम नजर आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अमेरिका में हाथी फरार हो गया और सड़क पे पहुंच गया। बस सड़क पे हाथी को मटर गश्त करते हुए देख के लोगों की दौड़ें लग गई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हाथी का ट्रेनर उसके साथ साथ दौड़ रहा था। अच्छा। और साथ साथ उसकी मिन्नतें कर रहा था कि हाथी भाण चलो घर वापस, आज गोंगलू गोश्त पके जे नाल चिट्टे चौल ने ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਚ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਕਵਾਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੋਂਗਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੌੜ ਜਾ ਵਾਪਸ। लगे हो हाथी लगे हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महंगाई की हालत गोगे अर्गी हो गई है। गलों हाथ मार, किधरे लोग यही ना कहना शुरू कर दें महंगाई और गोगा खत्म करो। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज के दिन मुझे बुलाया प्रोग्राम पे, मैं तो बड़ा मशहूर हूँ आपका। आप सबको बल्कि पूरी कौम को मैं तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। चौधरी साहब, किस बात की मुबारकबाद? क्या हुआ है? लो तू गोगे ही समझ के आलू गोश्त पका है। गोगे यार, तुम कितने जाहिल आदमी हो। वो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, हमारे वजीर आजम साहब करा रहे हैं, और तुम पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है? ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है
कि पाकिस्तान के सर पे दुनिया में अमन के क़याम का सेहरा सजा है। वाह। यकीन करें मैं तो इतना खुश हूँ ये सब माहौल देख के और ये खबर सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। हाय। पाकिस्तान की वजह से देखे ना ये इतनी खतरनाक जंग बंद हो गई और लाखों मासूमों की जानें बच गई। जी जी। वो जो हम बचपन में इकबाल का शेर सुनते थे ना जी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वाह वाह वाह। मैं समझता हूँ कि इस शेर की तशरीह आज नजर आई है हमें। वाह 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 वाह। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਈਦਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। चौधरी साहब क्या बात है, शेर एक बारी फिर दोहराना जरा। मैं कहता हूँ जी कि क्या कमाल मैसेज दिया इकबाल ने इस शेर में। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। क्या ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਰਕਮ ਕਰਤੀ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪੜਦਾ ਜੀ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। मेरे ख्याल चौधरी साहब ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੀਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ अली साहब मैं तो बहुत खुश हूँ। देखें हालिया आलमी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने नहायत जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया जी। जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक अमन पसंद और जिम्मेदार रियासत के तौर पे आलमी सतह पे नुमाया हुआ है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस अहम सफारती किरदार की वजह से आलमी मईशत को भी एक बड़े बहरान से बचाने में मदद मिली है। जी जी जी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस तेरे को ना दूर रहना वहाँ इस कर तेरे नाल बैन उठन लग पाऊंगा तो मैं भी मजाइया गल्लां करन लग पाऊंगा। ये तो बड़ा सीरियस मैटर है गौरी साहब। अच्छा जी। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं तो इस मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दूंगा जी कि वो ये जो गोगा टाइप आदमी हैं इनसे दूर रहें। हाय। मेरा मतलब है कि खुशामदी अनासर से दूर रहें, हाँ। क्योंकि ये जो खुशामदी लोग होते हैं जी 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 जी। ये काम को आगे बढ़ाने की बजाय उसे खराब कर देते हैं। हाय। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं तेने भैणा इको जिड्डियां निक्की मेरे हल वेंदी है। इकबाल दे शेर ते गोगे तेरे वास्ते मसला फीसा गौरस ने। तू मैनू जरा ये दसे ना और यौमे तशक्कर मनाया ही पाकिस्तान की कामयाबी ते। हाँ जी 20 किलो जलेबियां खा के। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਵਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਯੌਮੇ ਤਸ਼ੱਕਰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। चौधरी साहब, आप क्या महसूस करते हैं? इस सफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे?
जी बेहतरी वाली जाने ने और पिकनिक ते जाने ने देखें हुकूमती कोशिशों से तो मुल्क माशी इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहा है, जी लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ जी वक्त का तकाजा है कि हर एक मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। और गोगे सुन रहे हैं ना जी तुम ही हिस्सा पाना है, मेरा हिस्सा लैन ही चला जाना है। सही कह रहे हो चौधरी साहब, जिन्नी महंगाई हो गई है मैं सोच ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो ये जो मुल्क की तरक्की है ये मिल के ही हो सकती है। सही ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। सुन रहे हैं चौधरी साहब, सुन रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੰਡ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚੌਲ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। वाह ਉਹ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਖਲੋਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟਾਣ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाय सही कह रहे हो गौरी साहब, महंगाई तो वाकई बहुत हो गई। मैंने तो मियाँ साहब से भी कहा कि अगर महंगाई की लहर को रोकने के लिए फौरी और ठोस इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल काबू से बाहर और मजीद संगीन हो सकती है। ਬਿਲਕੁਲ महंगाई तो गौरी साहब इन्नी हो गई है, गरीब आदमी सब्जी वाली दुकान को लंघे तो ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। और जिस तरह दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं तो डरता हूँ कि अल्लाह ना करे गरीब आदमी बेचारा जाके सब्जी वाली दुकान से किधरे यही ना कहे भाई जी आधा किलो भिंडियाँ 6 महीने ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ भिंडियाँ ਲੈਣ ਵੀ ਆ गए। और देखें ये खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है ना बेचारा, जी ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। गरीब की हालत ते मुजफ्फर वर्गी हो गई है ते महंगाई की हालत गोगे वर्गी हो गई है। ਉਹ ਗੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਓਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਗੋਗਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अब अगर रब ने इस मुल्क को, इसकी हुकूमत को, इसकी आवाम को इज्जत दी इज्जत है दी है। तो उसे खराब ना करें, बिल्कुल उसे सही। खराब ना करें। हाँ, हुकूमत पे तनकीद आपका हक बनता है, जरूर करें। अच्छा जी, कल यौम तशक्कुर मनाया गया इस बात पे कि ये जो अपना ईरान और ये अमेरिका की खौफनाक जंग जारी थी, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे मुल्क लपेटे गए और वो इंतहाई घटिया सोच का मालिक वो जो इसराइल वाला है जी जी नेतन्याहू, वो भी विचयी था। तो ये जंग इतनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी और लोग इस तरह उसे डिस्कस कर रहे थे कि हाँ ये जी। वर्ल्ड वॉर के तौर पे ना ये आगे आ जाए, बिल्कुल इतनी खौफनाक थी। बहरहाल वो सूरत हाल जैसी भी थी, पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो जो को ट्वीट श्वीट की, जी जी उससे काम जो है वो दूसरी तरफ को चल निकला। वो अमेरिका के सदर ने भी कहा कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और ये वो आसम मुनीर साहब का भी, फील्ड मार्शल साहब का और वज़ीर आज़म साहब का जिक्र करके उन्होंने
और कुछ उन्होंने वो जो रात को धमाका करने का ऐलान कर रहे थे बार बार, जी जी जी। उस पे को तवज्जो दी और वो रुके। हाँ जी। बहरहाल फिर अब हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में दोनों ममालक के जो वफद आए हैं, जी जी वो जी। उससे भी पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बढ़ी। इज्जत दिया, हाँ जी। और जैसे आप खबरों में देख भी रहे हैं कि दूर दूर से लोग जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आज़म को और पाकिस्तान को, और बड़ा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया खौफजदा हुई थी। हाँ जी। और अब हर तरफ जंगबंदी मुआहदे के चर्चे हो रहे हैं और लोग इस हवाले से पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। तो ये सारा माहौल देख के ना ऐसे महसूस हो रहा है कि हम शायद किसी और सैयारे पे आ गए हैं, जहां पाकिस्तान को इतनी इज्जत मोहब्बत और इतनी तवज्जो मिल रही है। बिल्कुल सही। क्योंकि बड़े अरसे से हम बहुत ही हर तरफ से ताने सुन रहे थे और अजीब अजीब फिक्रे सुन रहे थे। खास तौर पे ये जो साथ बैठा हुआ है हमारे मोदी, हाँ, इंडिया। उसने तो अत चुकी हुई थी ना। बिल्कुल वो सर। तो इस तरह मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का जी। कि वो इतना गुस्सा चढ़ता था और इतनी शर्मिंदगी होती थी कि यह क्या हो रहा है। बल्कि मैं एक सोशल मीडिया वीडियो देख रहा था जिसमें एक साहब कह रहे थे कि हमें मनफी बातें पाकिस्तान के हवाले से सुनने की इतनी आदत हो गई हुई थी कि अब लोग तारीफ कर रहे हैं तो हम अपने आप में ही शर्मिंदा हो रहे हाय हैं हाय। कि हैं सानू कह रहे ने सारा कुछ। बल्कि एक वीडियो में गोरे लोग दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे। वाह जी, हाँ हाँ, वाह। बड़ी तबीयत खुश हुई। हाँ जी सर। उसे देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये असली है। मैं तो उसे भी AI वीडियो समझ रहा था। अच्छा। मगर वो मैंने एक्सपर्ट जो हैं हमारे अपने दोस्त चैनल के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये असली वीडियो ये है। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गई इज्जत की बात जिस पर हमें फख्र है अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। लेकिन असल बात जो मैंने करनी है वो ये है कि इस फख्र को ख़त्म करने के लिए बेशुमार शैतानी टोले भी ये सोशल मीडिया पे जुपे हुए हैं और अफवाहें फैलाकर किसी ना किसी अमन के इस प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं अपने नाजरीन से, अपनी आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसी किसी भी मनफी मुहिम का हिस्सा ना बने। खुदा के लिए इस बात को समझें कि मनफी बातों पर बहस और उसे गलत साबित करने में भी खतरा है। सही बात है। क्योंकि जो लोग मनफी बात फैलाते हैं उनका तो मकसद ही यही है कि उनकी पोस्ट या वीडियो वायरल हो जाए, हाँ जी। लोग उस पर कमेंट्स पास करें, गालियां दें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ जी। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ चंद वो डॉलर के सिक्के कमाने के लिए ये घटिया हरकत कर। बिल्कुल। ऐसे मौकों पे तो उनको शर्म करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, और इस वक्त अगर अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई है, मुल्क की इज्जत अफजाई हुई है जी। मुल्क को लोग शाबाशी दे रहे हाँ हैं, जी। लोग सराह रहे हैं, तो खुदा के वास्ते कुछ अरसा के लिए तो कम से कम, बल्कि मैं तो कहूँगा आपको ऐसे सारी जिंदगी नहीं करना चाहिए, मगर इन हालात में कुछ अरसा के लिए तो खुदा के लिए अपनी लालच और अपनी हवस को ताले लगा लें। बस करें। कुछ अरसा के लिए हाँ तो बात आ जाए। बाकी बातें तो आपको टीवी चैनल से पता चल ही रही हैं जी, कि जी, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हाँ जी। किसने क्या बात की है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ दिन तक किसी भी मनफी बात पर तबसरा करने की भी कोशिश ना करें कि नहीं तुम गलत हो या तुम सही हो। मुंह ही ना लगाओ ऐसे बिल्कुल लोगों बिल्कुल सर। को। ऐसे लोगों को मुंह ही ना लगाओ, आंखें, बल्कि पोस्ट ही ना खोलो। हाँ। जब आप मीम देखते हैं कोई इस तरह की बनी हुई जिसमें नजर आए आपको कि पाकिस्तान की इज्जत पे ये दाग लगा रहा है, बात है कोई। हाँ वो पोस्ट ही ना खोलें यार, उसे आगे भेजें, लानत भेजें उस पे, लानत बेशुमार, और आगे जाए। वैसे तो हमेशा ही यही मिजाज होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर ये जो चंद दिन हैं इनमें तो ऐसी पोस्ट या वीडियो की तरफ आंख ही ना उठाएं ना देखें। जो आपके मुल्क, कौम या अमन के हवाले से जर्रा बराबर भी मनफी पहलू पर मबनी हो। बिल्कुल। बिल्कुल ना उस तरफ देखें। मैं यहाँ पे ना जी, वो जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं जी जी जी। महमूद अचकजई, क्योंकि नो डाउट वो एक मजे हुए सियासतदान हैं, हाँ जी। उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस सारे प्रोसेस को, हुकूमत के इस सारे
इकदाम को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि खुदा के वास्ते जब कोई बाहर से आप पे हमलावर हो रहा हो ना जी, तो उस वक्त तो कम से कम यार आप हर चीज भुला के, हर गुस्सा, हर अपना दुख, अपनी तकलीफ, हर चीज भुला के एक हो जाए, एक हो जाए। फौरी तौर पे एक हो। बिल्कुल सही। अक्लमंद जो लोग हैं ना जी, पढ़े लिखे, बाइज्जत और गैरतमंद लोग, जी जी। उनके घर की तरफ कोई उंगली उठाए तो वो अपने अंदर की लड़ाइयां भूल जाते हैं, वाह वाह वाह। फौरी तौर पे इकट्ठे एक होके हो तो जाते हैं, बात का जवाब देते हैं। अगर इन बेहिस लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ऐसे ऐसे तरीकों से ये बात करते हैं और इतनी इतनी खतरनाक बात करते हैं। इस हवाले से मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये जंगबंदी की दरखास्त के हवाले से जो ट्वीट की, जी। उस पर प्रोपेगेंडा किया गया, उस पे प्रोपेगेंडा किया गया। यार खुदा के वास्ते, तुम लोग तो उधर बैठ के ठंडी मशीनें लगा के बकवास कर रहे हो। हाय हाय हाय। जो इधर लोग हैं, जो इस खित्ते में रह रहे हैं, जो अपने मुल्क के अंदर हैं और बेचारे सहमे हुए हैं कि इस आग को वहीं रुक जाना चाहिए, ये हमारी तरफ ना आ जाए, हाँ जी। उनका भी कुछ ख्याल करो। समझ नहीं आ रही उनको। फिर ईरानी वजीर खारजा के ट्वीट पर खेलने की कोशिश की गई। यार कुछ खुदा का खौफ करो, देखो तो सही ईरान में क्या तूफान आया है, इन जालिमों ने ईरान में क्या किया है, क्या किया है, किस कदर खून रेजी हुई हाय। है। मासूम बच्चे, बच्चियों के स्कूलों पे बम मारे गए। हाँ जी। आप देखो तो सही, वहां का वो वजीर खारजा ट्वीट कर रहा है, आप उसके साथ भी गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ के ट्वीट को बहुत उछाला गया। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा नाजरीन से कि खुदा के वास्ते थोड़ा सा यार अपने आप में तहम्मुल पैदा करें, थोड़ा सा अपने आप में फिक्रमंदी वाला अंसर लाएं। फिक्रमंदी है, यहाँ बहुत ज्यादा फिक्र करनी पड़ेगी हमें। जी। आप देखें क्या हो रहा है, आप देखें हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कितनी खौफनाक सूरत हाल बन गई हुई थी। हाँ जी। और अब अगर रब ने इस मुल्क को, इसकी हुकूमत को, इसकी आवाम को इज्जत दी है, तो उसे खराब ना करें, बिल्कुल उसे सही। खराब ना करें। हाँ, हुकूमत पे तनकीद आपका हक बनता है, जरूर करें। जो आपको हुकूमत का कोई गलत कदम उठाया हुआ नजर आता है, उस पर जरूर आप तनकीद करें, मगर इस इशू पे नहीं यार। नहीं, हाँ जी। खुदा के वास्ते इस इशू को ना छेड़े, बिल्कुल सही। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन तमाम मामलात में सुरखरू करे और अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन कायम करे। और जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी वजह से हमारे गुनाह माफ कर दे। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।